इस साल 8 मार्च को महाशिवरात्रि पड़ रही है। इस दिन काफी दुर्लभ योग बन रहे हैं, जिससे कुछ राशि के जातकों के ऊपर शिव जी की विशेष कृपा होगी। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। भगवान शिव को समर्पित इस दिन व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है और जीवन में सुख संपन्नता आती है। बता दें कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 शुक्रवार को पड़ रही है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन काफी दुर्लभ योग बन रहा है। माना जा रहा है कि ऐसा योग करीब 300 साल बाद बन रहा है, जिससे कुछ राशि के जातकों के ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा होगी। आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन सुबह 4:45 से लेकर पूरे दिन शिव योग रहने वाला है। इसके साथ ही सुबह 6:45 से सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो रहा है, जो 10:41 तक है। माना जाता रहा है कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसा संयोग करीब 300 साल बाद बना रहा है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति की बात करें तो मकर राशि में मंगल और चंद्रमा की युति हो रही है, जिससे चंद्र मंगल योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही कुंभ राशि में शुक्र, शनि और सूर्य की युति से त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है और मीन राशि में राहु और बुध की युति हो रही है। ऐसा संयोग कई राशियों के जीवन में खुशियां ही खुशियां ला सकता है। मेष राशि के जातकों के ऊपर भोले बाबा की असीम कृपा होगी। इस राशि के जातकों को वित्तीय लाभ के साथ हर इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। करियर में उन्नति, पदोन्नति मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। इसके साथ ही आय में बढ़ोतरी होगी। कड़ी मेहनत का फल अब आपको मिलेगा। इसके साथ ही आपके अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़ने वाले हैं। करियर के क्षेत्र में चल रही सभी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं और तरक्की के मार्ग में प्रशस्त हो सकते हैं। इसके साथ ही बिजनेस की बात करें तो आपको कई सुनहरे अवसर मिल सकते हैं, जिससे आप खूब लाभ कमा सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आय के नए स्रोत खुलेंगे। इसके साथ ही भविष्य में किए गए निवेश में अब लाभ मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य में भी अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। मिथुन इस राशि के जातकों के ऊपर भी भगवान शिव की विशेष कृपा हो सकती है। पेशेवर जीवन की बात करें तो आपको उन्नति मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आप अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ ही बिजनेस की बात करें तो कोई नई डील साइन हो सकती है। इसमें आपको भविष्य में काफी लाभ मिलेगा। रिश्तों में भी खूब लाभ देखने को मिलेगा। भगवान शिव की कृपा से लंबे समय से रुके काम एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी हासिल हो सकती है। सिंह राशि के जातकों को भी काफी लाभ मिलने वाला है। इस राशि के जातकों को धन कमाने के कई अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही पार्टनरशिप में किए गए बिजनेस में खूब लाभ मिलने वाला है। वित्तीय स्थिति अच्छी हो सकती है। इसके साथ ही कर्ज से छुटकारा मिलेगा और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। नया वाहन, घर या संपत्ति खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। इसके साथ ही रिश्तों का बात करें तो आपके पक्ष में ही रहने वाला है। शिव जी और पार्वती जी की कृपा से आपके लिए एक अच्छा सा रिश्ता आ सकता है। लव लाइफ काफी अच्छी जाने वाली है। देखिए, अब जान लेते धन प्राप्ति के लिए उपाय शिवरात्रि के दिन। देखिए, यह जो पहले उपाय है बहुत ही खास है और इस उपाय को सिर्फ आप शिवरात्रि के दिन ही कर सकते हैं। आपको लेना क्या है? आपको लेना है चावल। ध्यान रहे, चावल जो है वह टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, यानी खंडित नहीं रहना चाहिए। चावल जो है खड़ा, पूरा सबूत रहना चाहिए। कुछ दाने चावल के लेने हैं और आपको लेने क्या है? कुमकुम लेने हैं। ठीक है, आपको कुमकुम ले लेना है। उसके बाद में लेना है आपको सिक्का। आपको RS1 का भी, RS2 का, RS5 का, RS10 का, जीतने का भी आप सिक्का ले लें। अब आपको करना क्या, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपको चले जाना ये सभी सामग्री लेकर शिवालिंग के पास, यानी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। अब देखिए, आपको जो चावल है उसमें आप जो कुमकुम लिए उसे मिला देना, अच्छी तरह से मिला लेना है। उसके बाद में आपको चावल जो है शिवलिंग पर अर्पित करना है। अर्पित करते समय आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो भी आपको मंत्र आता है
वह आपको बोलना है और आपको अर्पित करना शिवलिंग के ऊपर, और साथ में अर्पित करने के बाद में उसे शिवलिंग पर आपको जो सिक्का लिए हैं आप वह भी अर्पित कर देना है। देखिए, या जो उपाय है यदि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो धन की तब करना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको प्रार्थना करना है आपकी जो भी समस्या है। देखिए, आपका समस्या धीरे धीरे खत्म होने जाएगी। तो दूसरा उपाय जो है धतूरे वाला, यह भी धन प्राप्ति के लिए है। तो यह कैसे करना ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, यह उपाय आप महाशिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं और महीने में जो मासिक शिवरात्रि आता है उसे दिन भी कर सकते हैं। आपको लेना क्या है? आपको लेना है 7 धतूरा और आपको लेना हल्दी पाउडर। अब उसे हल्दी को आप साफ पानी से घर ले, यानी कि उसका लेप बना ले। अब आपको चले जाना है शिव मंदिर में। ध्यान रहे, यह उपाय जो है आपको करना कब है, इसका विशेष समय है। आपको शिवरात्रि के रात्रि 12 बजे ही यह उपाय करना है। देखिए, करना क्या, आपको जो 7 धतूरे आप लिए हैं आपको उसे हल्दी का लेप जो बनाकर ले गए हैं उसमें एक एक करके उसमें डुबोकर निकाल देना है और एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है आपको। उसके बाद में जो आप अर्पित करें है वहां पर अर्पित करने के बाद में कुछ देर बाद जो धतूरा है उसे आप अपने साथ उठा लाना अपने घर, और आप जिस जगह जिस स्थान पर अपना धन दौलत रखते हैं अपने तिजोरी के उसमें जो धतूरे का जो आप लाए हैं उसको रख दें। मान्यता है आज के दिन ऐसा करने से धन संबंधित परेशानियां दूर होने लगती हैं और घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। यदि आपको अपनी किसी इच्छा पूर्ति की चाह है तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को उनका प्रिय बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। शिव जी को यदि आप 11 बेलपत्र चढ़ाएंगी तो आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। बेलपत्र अर्पित करते समय ध्यान रखें कि इसकी पत्तियां कहीं से भी कटी हुई न हो। यदि आप इस दिन गाय या बैल को हरा चारा खिलाएंगी तब भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपकी कुंडली में ग्रह दोष है और इनकी स्थिति कमजोर है तो आपको कई नुकसान झेलने पर DDH सकते हैं, जैसे आपको नौकरी में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप शिवलिंग का जल से अभिषेक करेंगे और AUM नम शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपकी नौकरी में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो शिवरात्रि के दिन पैट और पत्नी एक साथ मिलकर रुद्राभिषेक करें और अच्छे जीवन की कामना करें। इस उपाय से जल्द ही आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके साथ ही यदि आपकी शादी में देरी हो रही है तो माता पार्वती को लाल चुंदरी और सिंदूर चढ़ाएं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो माता गौरी को चढ़ाए गए सिंदूर में से थोड़ा अलग कर लें और इसे नियमित अपनी मांग में लगाएं। पति को दीर्घायु मिलने के साथ आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। यदि आप सेहतमंद बने रहना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करें। इस दिन यदि आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और अच्छी सेहत का आशीर्वाद मिलता है। ध्यान रखें कि आप कभी भी तांबे के पात्र से शिवलिंग पर दूध न चढ़ाएं। यदि आप सुयोग्य पुत्र की कामना से महाशिवरात्रि का व्रत रखें और शिवजी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा के समय भोलेनाथ को गेहूं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप महाशिवरात्रि पर धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए व्रत और पूजा करना चाहते हैं तो शिव जी को बिना टूटे हुए अक्षत चढ़ाएं। उनकी कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपके परिवार में कलह है, सदस्यों के बीच तालमेल नहीं है, तो आप महाशिवरात्रि के दिन पूजा के समय शिव जी को दही अर्पित करें। शिव आशीष से घर में सुख और शांति आएगी। यदि आपको मोक्ष की चाह है, सांसारिक बंधनों से मुक्ति चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को मदार पुष्प अर्पित करें। जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। आप घोर कष्ट और परेशानियों से घिरे हुए हैं तो शिव जी को शमी के पत्ते और जौ अर्पित करें। महादेव आपके कष्टों को दूर करेंगे। आपको मोक्ष या भौतिक सुखों की चाह है तो शिव जी का गंगा जल से अभिषेक करें। शिव जी को गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से वंश वृद्धि होती है। दूध चढ़ाने से बुद्धि तेज होगी। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से यश कीर्ति बढ़ती है। मन अध्यात्म में लगता है। शिव जी को भस्म चढ़ाने से समस्त पापों का नाश हो जाता है
धन एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जो लोग गुजर रहे हैं उन्हें 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से स्पर्श करवाकर इस रुद्राक्ष को धारण करने से इसका प्रभाव जल्दी दिखने लगता है। 6 मुखी रुद्राक्ष को कुमार कार्तिक का स्वरूप माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह शुक्र से प्रभावित होता है। शुक्र सुख और वैभव के दाता हैं और महामृत्युंजय मंत्र के झाता। इसलिए इस रुद्राक्ष को धारण करने से धन और स्वास्थ्य दोनों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए शिवलिंग की पूजा को सबसे उत्तम बताया गया है। इसमें भी स्फटिक का शिवलिंग हो तो और भी उत्तम फलदायी होता है। स्फटिक शिवलिंग को आप घर में भी स्थापित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन घर में स्फटिक का शिवलिंग लाकर स्थापित करें और नियमित इसकी पूजा करें तो घर से सारे नकारात्मक प्रभाव दूर जाएंगे। इससे धन और सुख में आने वाली बाधा दूर होगी। वास्तुशास्त्र में स्फटिक शिवलिंग को वास्तु दोष से मुक्ति प्रदान करने वाला बताया गया है। जिस घर में यह शिवलिंग होता है उस घर में किसी प्रकार के वास्तु दोष का अशुभ प्रभाव नहीं होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले मंत्रों में सबसे आसान मंत्र है षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का नियमित 1 माला जप भी किया जाए तो बड़ा पुण्य मिलता है और जीवन में आने वाली बाधा दूर होती है। महाशिवरात्रि के दिन किसी मंदिर में बैठकर इस मंत्र का 1.25 लाख जप करने से शिव कृपा प्राप्त होती है। अगर मंदिर में जप करना संभव नहीं हो तब गौशाला या नदी किनारे बैठकर इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर यह भी संभव नहीं हो तब घर पर भी मंत्र का जप किया जा सकता है। घर पर ध्यान केंद्रित करना कठिन होता है, इसलिए घर को जप करने के लिए अंतिम विकल्प के रूप में देखा जाता है। इस मंत्र के जप से धन एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में कमी आती है। भगवान शिव का चमत्कारिक मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि इस मंत्र से मृत्यु के मुंह में पहुंचे व्यक्ति को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने इस मंत्र की शक्ति से देवासुर संग्राम में देवताओं के हाथों मारे गए असुरों को कई बार पुनर्जीवित किया था। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंत्र का 1.25 लाख जप करने से व्यक्ति रोग, शोक एवं कई प्रकार की परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। नियमित इस मंत्र का 1 माला भी जप करें तो जीवन में आने वाली सभी बाधाओं से मुक्त रहेंगे।